कुछ 6-1 महीने पहले की बात है, मैं बाहर बैठा हुआ था, सुबह 7 बजे का समय था। एक इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर घूम गए थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि आप ये ओपन लाइब्रेरी है या ऐसा। मैं कई जगह ट्रांसफ़र होकर आया, मैंने कहीं भी नहीं देखा आपके यहाँ तो ये कोई भी किताब लेके जाए, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। आदमी किताब को लेने के बाद में घर के अंदर रखने के बाद कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा वो। या उसके बाद में वो चले गए। फिर मैंने करीबन 15 मिनट तक खुद ही अकेला बैठ के आंसू बहाता रहा। और वो क्यों कि मुझे एक ही बात लगी कि हे भगवान, तूने 130 करोड़ मुझे चुना, इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है दुनिया के अंदर। ऐसे मोमेंट कई ऐसे आते हैं इस वाचनालय को लेके जो मुझे नई ऊर्जा दे के जाते हैं। कि विश्व में ये अनूठी लाइब्रेरी है। उसका कारण ये 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पर किसी को भी लिखकर नहीं लेके जाना है कि मैं ये किताब ले जा रहा हूँ। आप घर पर इस किताब ले जा सकते हैं, आप पढ़कर वापस ले आइएगा, फिर दूसरी किताब ले जाइएगा। रात को यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, लाइट चालू रहती है, टेबल कुर्सी रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं है। किसी भी हिसाब से आप कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कोई भी आदमी किताबें ले जा सकता है पढ़ने के लिए। कहते हैं योग संयोग, मैं इसीलिए था भगवान का योग संयोग। सुबह में बाहर निकल गया था, बाहर गया था, फिर अभी आया, चलो अभी चलते हैं। ये कंसेप्ट जब उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो मैं कई बार सोचा भी कि ऐसा कंसेप्ट हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो हमेशा जो लाइब्रेरियन होता है वो बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का और खड़ूस टाइप का आदमी होता है। वो उसका ध्यान यही रहता है कि कोई मेरी किताब ना निकाल ले जाए या किताब में से कोई पेज फाड़ के न ले जाए, है ना। हमेशा आपको, तो आप जब किताब वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते भी रहते हो तो आपके दिमाग में एक खटका घूमता रहता है कि कोई मुझे देख रहा है, और आप जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होकर नहीं पढ़ सकते। वो कंसेप्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप आए, आपको जो किताब का शौक है और निकालो, पढ़ो, उसको वापस रख के चलो। आपको कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं रहती। तो मुझे अंकल से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो है हमें एक फैमिली की तरह ही मानते हैं। मुझे ही नहीं, सिर्फ जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, उन सबको वो एक ही फैमिली की तरह ही मानते हैं। अगर हम किसी बुक को ले जा रहे हैं तो हम कभी उसे ला सकते हैं, कभी उसे लेके घर जा सकते हैं, अब हम यहाँ पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकों से मेरा रिश्ता इतना गहरा है जिसका कोई शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। ये सब भावनाओं की बात है। जब बचपन में पुस्तकें पढ़ता था तो अच्छा लगता था। व्यस्तता के अंदर वो पुस्तकों से दूर हो गया, लेकिन मेले से पुस्तकें लाना एक शौक रहा। करीबन 400 किताबें इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद एक दिन जब मैं अपने प्रार्थना कक्ष में बैठा था, एक भगवान का एक संदेश आया कि तुम इसकी ओपन लाइब्रेरी खोल दो। सबसे पहली लाइब्रेरी 5 सितंबर 2016 को बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पर खोली गई। कोई कहता था कि किताबें कोई ले जाएगा, अलमारी कोई ले जाएगा, इस प्रकार से नेगेटिव उत्तर मिलते गए। फिर ऐसा अनुभव हुआ कि अपन अपने घर के बाहर ही खोल लें। एक अलमारी जो है उसके घर के बाहर रखी गई। बस वो वहाँ से जो चली, उसके पश्चात आज स्थिति ये है कि वो 400 बुक की जगह आज अपने पास में 15,000 बुक करीब है। दादू तो जो है हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके साथ में हम लोगों को अध्ययन करने के लिए और साथ साथ में सामाजिक कार्य करने के लिए वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो जिसका हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मेरा नाम बसंत यादव है। मैं दादू के साथ में पिछले 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आत्म अनुभूति मंच के लिए हम लोग पूरी टीम मिल करके काम करती है, और हमारी टीम का जो है काफ़ी सभी लोग मिल करके सहयोग करते हैं। बहुत साधारण बात है, और ये मैं चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर ध्यान दे। दुनिया में 1-1.5-2% ही लोग हैं जो नेगेटिविटी को फैला रखा है जिन्होंने।
हम क्या होता है कि वो 2% को देखते रहते 98% जो पॉजिटिव लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखते हम। एक सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है। तो मुझे भी लोगों ने कहा कि आपकी अलमारी उठा ले जाएंगे, आपकी किताबें उठा ले जाएंगे। जब मैं लोगों को बोलता मेरी किताबें उठाने के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ, भाई आप क्यों चिंतित है। जब मैंने ये वाचनालय का काम किया निःशुल्क एकदम, तब लोगों ने मुझसे कहा कि तुम कैसा काम करो, इससे कोई फायदा नहीं है। आज का इलेक्ट्रॉनिक युग है, सब मोबाइल पे देख लेते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, पता नहीं कितना ज्ञान मुझे दे के गए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप इससे ज्ञान प्राप्त करो या मत करो, उससे मुझे तो हमको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। संकोच किया कि आपने आपके काम को, अपने दिल की भावनाओं को दबा दिया। तो मैं फायदा और नुकसान मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज से फायदा होना और किस चीज से नुकसान होता है। अपना मन बोल रहा है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, यदि आपका मन बोल रहा है आप वो काम कर डालो, वो पॉजिटिव है। जो मन बोले वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ इसी तरह का कार्य राधेश्याम माहेश्वरी जी कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों के जीवन में ऐसा ही रहा है बचपन से ही, जैसे शादी हुई तब से ही कि उनने जो सोचा ठीक है, मुझे उसमें सपोर्ट देना है। यहाँ ज्ञान का जलजला या सैलाब है या नहीं, परंतु एक देखा हुआ ख्वाब अवश्य है। सलीके पाने की बात तो यहाँ आने वाले बताएंगे, परंतु एक दीपक जलाने का प्रयास अवश्य है।